अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया सुहेल। अच्छा, आपसे एक दरख्वास्त करनी है। मैंने तो खैर ताज़ा अभी ज़ख्म सहा है और ये सिलसिला चलता रहता है। वालिद को खोया, अपने बहुत से अज़ीज़ व अक़ारब करीबी लोगों को खोया, अपनी 21 साला भतीजी को खोया, ये सब चीज़ें। और मैं बल्कि कुल पे आंटी के हम सब लोग ठहरे शेखोपुरा में, उनका ससुराल, उनके दूसरे बच्चे वहाँ पे थे और हम सब लोग रात आंटी का दस्ते खाकी पड़ा हुआ था और हम सब घेरा डाल के उनके बैठे थे। जब वो बीमार थी वो सबको कहती थी, जाने नहीं देती थी, रुक जाओ रुक जाओ। हम सब अपनी ज़िंदगियों में इतने मसरूफ़ होते हैं तो हम कहते थे कि अभी मसरूफ़ हैं, कैसे रुकेंगे। लेकिन उस दिन हम सब रुके हुए थे और हम सब बात कर रहे थे कि काश उनकी ज़िंदगी में भी हम सब इसी तरह मिलके एक रात उनके पास रुक जाते। पुलों पे सब उठा उठा के फ्रूट्स ला रहे थे, फ्रूटों के ढेर लगे हुए थे खाने के। अगर हम उनको पूरी ज़िंदगी में सब आते, उनके पास अपने फ्रूट्स लेके आते, उनकी सेहत की चीज़ें आते थे चंद लोग, लेकिन हर एक के पास टाइम की किल्लत थी। प्यार था, आपको फ़ोन पे आ जाता। हम ऐसे अपने बुज़ुर्गों की इस तरह उनकी सेहत का ख़्याल रखें। तो जाने के बाद उनको ना ये फ्रूट चाहिए, ना ये खाना चाहिए, ना आपका ठहरना उनको कोई फ़ायदा दे सकता है, सवाए कि कोई कलाम पाक जो आप उनको भेजते हैं तो या कोई अच्छा अमल करके भेजते हैं। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि मेरी इस गुफ्तगू के बाद आप सब लोग अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ के 3-3 बार, एक बार सूरह फातिहा, 3 बार कुल शरीफ पढ़कर मेरे और आपके सब के जो लोग इस दुनिया से चले गए, जिन्हें हम बेहतरीन तोहफ़ा फातिहा कुरान की सूरत में दे सकते हैं, आप दिन में एक बार अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। जो भी किसी नमाज के बाद आप ये फातिहा पढ़कर तमाम मुसलमान मोमिन मोमिनात मुसलमान जो हैं, आपके अहले ख़ानदान, हम सब के अहले ख़ानदान, अहले इस्लाम, उनको आप तोहफ़तन हदियतन भेज दिया कीजिए ताकि उनको भी अच्छे अच्छे तोहफ़े हमारी तरफ से मिलें और उनके लिए आसानियाँ पैदा हों। दुआ में याद रखिएगा। इसके साथ बहुत ही प्यारा वजीफ़ा आपको बताने जा रही हूँ, बहुत ही आसान, काबिल अमल। और इसमें यह है कि जुमे की नमाज के बाद का ये वजीफ़ा है। इसमें आप अपनी तमाम तर परेशानियाँ, बीमारी, तकलीफ़, किसी किस्म का भी कोई इशू है, उसकी नियत करके आपने जुमे की नमाज के बाद 15 बार दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी। और उसके बाद आपने 100 बार आयत करीमे की तस्बीह करनी है और उसके बाद 15 बार आपने दोबारा दुरूद पाक पढ़ना है और फिर अपनी जो आपकी तकलीफ़ है उसके लिए दुआ करनी है। अगर जुमे की नमाज के बाद अगर आपसे ये वजीफ़ा टाइम स्किप हो जाए, कोई परेशानी आ सकती है, कोई मसरूफ़ियत आ सकती है, तो ये वजीफ़ा आप फिर असर की नमाज के बाद कर सकते हैं। यहाँ तो जुमे की नमाज हो या जुमे की नमाज असर के बाद भी आप ये कर, लेकिन दिन आपने जुमे का रखना है। और आप चाहें तो इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना दें, चाहें तो ताक़दाद में 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन ऐसे कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें नाज़िल होंगी और अल्लाह आपकी मुश्किलात में आसानी फरमाएंगे।